गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 6 जुलाई और जानेंगे आज 6 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। गाइस जैसे कि आप सभी जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो है वोकेबलरी डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो या फिर अग्निवीर हो, खासकर जो क्लास है उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट जो कि अग्निवीर और जो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सबसे पहले क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और आज का हमारी जो सबसे पहले फर्स्ट वोकेब है वो देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज स्पर्न। पार्शियल स्पीच का वर्ब है और मीनिंग है घृणा। घृणा मतलब किसी से दूर रहना, मतलब कि मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट। टू रिजेक्ट स्वीकार करना। अब इमेज में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इनको जो है ड्रिंक प्रिफेयर कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिंक प्रिफेयर कर रहे हैं। सो ये जो है ड्रिंक को लाइक नहीं करते हैं, है ना। सो मैंने यहाँ पे दो जो है यहाँ पे इमेज मतलब कि आपको लगे समझाने के लिए। सो एक तो ड्रिंक देखिए बिल्कुल मना कर रहे हैं, पूरी तरीके से तिरस्कार कर रहे हैं। और हेट मतलब नफरत करते हैं, बिल्कुल घृणा करते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ स्वीकार करना, एंड अवॉइड है मना करना। एंटोनिम्स एक्सेप्ट स्वीकार करना, अग्री सहमत होना। एग्जाम्पल आई रिजेक्ट एंड स्पर्न देम अटरली। मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और पूरी तरह से खारिज करता हूँ। क्या है? आई रिजेक्ट एंड स्पर्न देन अटरली। मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ और पूरी तरह से खारिज करता हूँ। क्लियर? सो भाई ये जो है आपका जो फर्स्ट वन हमारा जो मतलब कि वोकेब था वो हमने डिस्कस कर लिया है। याद रखें जो स्टूडेंट दिल्ली पुलिस और अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए जो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है नेक्स्ट है ओगर। पार्शियल स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है शकुनश। क्या है? शकुनश। हमने पहले भी डिस्कस किया था। सो देखिए टू एंटिसिपेट, टू फोरटेल, अनुमान लगाना या भविष्यवाणी करना। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये है डायन। कौन है? डायन। मतलब इसी तरीके से आपने कार्टून या मूवी में देखा हो, जो एक डायन होती है और इस तरीके से मतलब कि पूरे जहाँ को अपने साम्राज्य के आसपास नियरेस्ट जो भी हो रहा हो, जो भी एक्टिविटी होती है उसको कंट्रोल करती है। सो सिनोनिम्स इसके प्रेडिक्ट, ठीक है। और जो है क्या फोरशैडो। फोरशैडो का मतलब होता है पहले से जानकारी, ठीक है। और प्रेडिक्ट का मतलब होता है पहले से पता उसका भी, ठीक है, अनुमान, अनुमान लगाना। सो एंटोनिम से एश्योर, आश्वासन, एंड सर्टिफाई स्पष्ट रूप से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। दोज स्टॉर्मी क्लाउड्स ऑगर इल फॉर अ पिकनिक। वे तूफानी बादल पिकनिक के लिए बीमार हैं। क्या है? दोज स्टॉर्मी क्लाउड्स ऑगर इल फॉर अ पिकनिक। वे तूफानी बादल पिकनिक के लिए बीमार हैं, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना। देखिए हमने सेकंड में डिस्कस कर दिया, बिल्कुल ही वेरी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है, याद हो जाना चाहिए। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही जो लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और चाहे डिसलाइक कर सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएं क्या आज की क्लास कैसा है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको हर क्लास का जो है अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके और आप जो है ज्वाइन कर सकें। सो चलिए नेक्स्ट है बुलवर्क। पार्शियल स्पीशीज का नाउन है, मीनिंग है बांध। अब बांध होता क्या? बांध होता मतलब कि पानी को रोकने के लिए, पानी को रोका जाता है और धीरे धीरे जिस भी फील्ड मतलब धीरे धीरे उसको छोड़ा जाता है। जैसे कि भारत में भी काफ़ी सारे बांध है, किसी ने बांधों पे सभी पे डिस्कस कर लेंगे क्लास में, ठीक है। सो मीनिंग चेक करें, आ डिफेंसिव वॉल और रैम्पर्ट, एक रक्षात्मक दीवार या प्राचीर, ठीक है। सो यहाँ पर आप इमेज में इसको देख सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें इसकी, सो देखिए रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध, बैरियर का मतलब होता है रोकथाम। एंट्रम से पैसेज रास्ता, गेटवे मतलब कि प्रवेश द्वार। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल ही हेल्ड फास्ट बाय द ट्रिपल अलायंस फॉर ही सा इन दिस द श्योरेस्ट बुलवार्क ऑफ पीस। उन्होंने त्रिपक्षीय संधि द्वारा उपवास रखा क्योंकि उन्होंने इसमें शांति का सबसे पक्का कवच देखा। अब जहाँ शांति का सबसे पक्का कवच देखा तो इसीलिए जो उन्होंने क्या करा, ही हेल्ड फास्ट बाय द ट्रिपल अलायंस। सो उन्होंने जो है त्रिपक्षीय संधि द्वारा उपवास रखा। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर जिस किसी को समझ में नहीं आता सो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। क्योंकि इस चीज़ का प्रॉमिस किया हुआ हमने कि अगर आपका कमेंट आता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाएगा। आपकी कोई भी मतलब की कंप्लेन रहती है सबको देखा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है बॉनहोमी।
पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन है, मीनिंग है खुश मिजाजी। क्या है? खुश मिजाजी। अ प्लीजेंट फ्रेंडली गुड नेचर्ड मैनर, एक सुखद मैत्रीपूर्ण अच्छे स्वभाव वाला तरीका। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं सभी की लाइफ में होना चाहिए एक बेहतर फ्रेंड, चाहे वो कोई भी हो। सिनोनिम्स है एफेबिलिटी। एफेबिलिटी मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है मिलनसारिता, सॉरी, ठीक है। फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस का मतलब है मित्रता, दोस्ती, जो कि भाई दोस्ती बहुत ही बड़ा रिलेशन होता है किसी भी इसमें किसी भी मतलब कि एक पल्स में। सो एंटोनिम्स है एनिमोसिटी। क्या है? एनिमोसिटी। इसका मतलब द्वेषती एंड एनिमिटी का तो आपको पता ही है, दुश्मन। एग्जाम्पल, दे वर रिलैक्स एंड फुल ऑफ बॉन होमी, वे तनाव मुक्त और मिलनसार थे। क्या थे? वे तनाव मुक्त और मिलनसार थे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है? बोस्टन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है बुर्ज। इसको आप बुर्ज की जगह जो है गढ़ भी लिख सकते हैं। सो मीनिंग अ वेल फोर्टिफाइड पोजीशन, अ स्ट्रॉन्ग होल्ड और सिडेडल, एक अच्छी तरह से गढ़ वाली स्थिति, एक गढ़ या गढ़। सो सिनोनिम्स की बात करें तो देखिए सीडेडल, ठीक है। सो यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हो। एंटोनिम्स है इसका क्या? वुल्नरेबल। इसका तो मैंने आपको बताता हूँ कि सिडेल का मतलब होता है गढ़ और वुल्नरेबल का मतलब होता है चपेट में, किसी खतरे की चपेट में। एग्जाम्पल, रोजा पार्क इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ बोस्टन फॉर डिसएग्रीगेशन। सो रोजा पार्क अलगाव के गढ़ का एक बेहतरीन उदाहरण है। समझ में आ गया? देखिए मैं कोशिश ये करता हूँ कभी भी अगर आपके लिए सेंटेंस लाऊं तो कम से कम जितने भी एग्जाम्पल आए मैं 7 आपको वोकेबुलरी डेली कराता हूँ, ये कराता हूँ, ठीक है। इसमें कोई डाउट्स नहीं है, क्योंकि ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, पर उसको बार बार पढ़ना है। और साथ ही उस 7 में से 5 जो होंगे वो बिल्कुल ही ईजी एग्जाम्पल होंगे, जिसमें कि 2 में जो है जानबूझकर थोड़ा डिफिकल्ट लगता हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा ईजी में डिफिकल्ट कब कंप्लीट हो जाएगा, कब याद हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। नेक्स्ट, बैनिशमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है, मीनिंग है निर्वासन। सो मीनिंग चेक करें। निर्वासन का मतलब होता है कि मतलब कि मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं या फिर किसी देश में रहते हैं, या आप कहीं भी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जो मतलब कि इंडियन है, इंडियन की बात हो रही है, किसी भी देश की, उसको उस देश से, उसके घर से, उसके मतलब कि वहाँ से निकाल देना, ठीक है, उसी को निर्वासन कहा जाता है। सो मीनिंग है द स्टेट ऑफ बीइंग बैनिश्ड, एक्साइल, निर्वासित होने की अवस्था, निर्वासन। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से भगाया जा रहा है। सिटी लिमिट्स मतलब लिमिट हो गई, यहाँ तक अब तुम जा सकते हो, यू कैन गो। सिनोनिम से डिपोर्टेशन का मतलब होता है देशांतरण, मतलब कि एक देश से निकाल देना। एंटोनिम से रिपेट्रिएशन। रिपेट्रिएशन का मतलब होता है कि देश में शामिल, देश में आगमन बोल सकते हैं, या फिर देश में उसको शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही वॉज बेनिस्ड फॉर लाइफ, उसे जीवन भर के लिए भगा दिया गया। क्या क्या है? उसे जीवन भर के लिए भगा दिया गया है, ठीक है। सो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, और ये शायद आज का जो हमारा लास्ट वोकेब है, आज की क्लास का, ना कि आज का, ठीक है, सिर्फ आज की क्लास का। सो नेक्स्ट ही फ्रेंटिक। फ्रेंटिक पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है उन्मत्त, ठीक है, मीनिंग उन्मत्त। सो मीनिंग है फास्ट हरीड हैविंग एक्सट्रीम एंथुसियाज्म और एनर्जी। फास्ट हरीड हैविंग एक्सट्रीम एंथुसियाज्म और एनर्जी, तेज जल्दी अत्यधिक उत्साह या ऊर्जा होना। क्या है? तेज जल्दी अत्यधिक उत्साह या ऊर्जा होना। सो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख किस तरीके, मतलब बहुत ज़्यादा क्विकली, मतलब बहुत तेज़ी में काम किया जा रहा है इसके द्वारा। सिनोनिम से हेक्टिक। क्या है? हेक्टिक। इसका मतलब होता है कि मतलब कि बहुत धीरे से, ठीक है। वाइल्ड जानवर, वाइल्ड जानवर, इसका मतलब हो गया तेज, ठीक है, वाइल्ड मतलब जानवर। और एंटोनिम से ट्रैंक्विल एंड सेटल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, एंड सेटल का मतलब होता है स्थिर। एग्जाम्पल, आफ्टर वीक्स ऑफ फ्रेनेटिक एक्टिविटी द जॉब वॉज फाइनली फिनिश। हफ्तों की उन्मत्त गतिविधि के बाद काम आखिरकार समाप्त हो गया। हफ्तों की उन्मत्त गतिविधि के बाद काम आखिरकार समाप्त हो गया, ठीक है। सो भाई ये जो हमारी आज की वोकेब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वोकेब अच्छा लगा होगा, साथ ही आपने कुछ न्यू वर्ड डेली सीखते हो, बिकॉज हम जो है न्यू ही अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं वोकेबलरी की, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि DL मीन्स दिल्ली पुलिस, DLP, और जो है अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, किसकी? अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को पता होगा दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर था, उसको सॉल्व कराया जा रहा है सर के द्वारा, ठीक है, सर के द्वारा कराया जा रहा है कल भी, ठीक है, शायद उसकी हमने कल भी क्लास लेकर आए थे, ठीक है। जैसे जैसे उसकी क्लास आती रहेगी आपने उसको वॉच करते रहना,
ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जल्द ही, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू।